you know how to open LibreOffice and what is its functionality, इसकी functions क्या हैं वो भी आपको पता है, और LibreOffice को किस तरह से ओपन किया जाता है ये भी आपको पता है। Now how to create a file in LibreOffice, फाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है। क्लिक ऑन फाइल, न्यू। अब आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, मैं यहीं पर लिखता हूँ दिस इज अ डेमो फाइल। नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट विद द पासवर्ड एंड विदाउट अ पासवर्ड। मैं अब इसको दो तरीके से सेव करूंगा, पासवर्ड के साथ और बिना पासवर्ड के। पहले हम इसको बिना पासवर्ड के सेव करते हैं। फाइल, क्लिक ऑन सेव। नाउ मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ सो वी कैन गेट इट इजीली। और इसका देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल जो इसका एक्सटेंशन आ रहा है, अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो आ रहा है वो आ रहा है .odf। ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये, तो जब इसके आगे लिखा जाएगा तो .odf लिखा जाता है। हम इसको सेव कर देते हैं डेमो नाम से एंड सेव इट। लुक हियर, यहां पर डेमो वाली फाइल क्रिएट हो गई। नाउ सेव इट विद द पासवर्ड। क्लिक हियर अगेन ऑन फाइल, नाउ सेव एज। हम फिर से डेमो नाम से ही सेव देते हैं हम इसको और यहां ऑप्शन है सेव विद पासवर्ड। पासवर्ड के साथ हम इसको सेव कर रहे हैं। जैसे ही आप पासवर्ड के साथ इसको सेव करते हो, ये आपसे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलता है कि कौन सा ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जिसकी वजह से ये ओपन होगी फाइल। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल सा पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने इसको पासवर्ड दे दिया और क्लिक ऑन ओके। नाउ लुक हियर, मैं इसको बंद कर देता हूँ फाइल को। यहाँ देखिए ये डेमो फाइल जो हमने बिना पासवर्ड के सेव की है, और ये वो फाइल है जिसको हमने पासवर्ड के साथ सेव किया है। क्लिक ऑन दिस फाइल। ये फाइल ओपन होते ही सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। जब तक आप इसको पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये फाइल ओपन नहीं होगी। मैं इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूं और ओके पे क्लिक कर। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये उस पासवर्ड को एक्सेस करेगा, पासवर्ड को चेक करेगा और आपकी फाइल को ओपन कर देगा। नाउ लुक हियर, योर फाइल इज ओपन। पार्ट्स ऑफ योर राइटर प्रो डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट वन इज टाइटल बार, जो सबसे ऊपर आपको जो बार दिख रही है जहां पे demo1.odf लिखा हुआ है, दिस इज योर टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे है मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके नीचे आती है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये आपका राइटर पार्ट है जहां पर आप राइट करते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट में टाइप करना है वो सब आप यहां राइट करते हैं। दिस इज योर रूलर, जहां पर आपको स्केल का मेजरमेंट शो किया जाता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, दिस इज योर स्टेटस विंडो या स्टेटस बार, जहां पर आपको स्टेटस शो किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट का, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, स्टाइल क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड सिलेक्शन है आपका, और दैट द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस लास्ट सेव। लास्ट सेव से अभी तक इसके अंदर कोई भी मॉडिफाइड नहीं किया गया। जैसे ही आप कोई मॉडिफाई करेंगे, ये देखिए ये सेव वाला ऑप्शन क्या हो गया, रेड। अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है द डॉक्यूमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, क्लिक टू सेव द डॉक्यूमेंट। ये आपको बताता है कि अब आपका डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हुआ और अब आपको इसको सेव करना है। दिस इज योर जूम विंडो, जहां पर आप जूम इन और जूम आउट करके अपना व्यू बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मेन्यू बार के अंदर सारे मेन्यूज अवेलेबल होते हैं। हर मेन्यू के अंदर मेन्यूज हैं।
जो आपको बाहर भी शो करेंगे, जैसे फाइल में न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, ये सब आपको यहाँ बाहर भी शो करेंगे। न्यू, ओपन, सेव, ये देखिए ये ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं और इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ बाहर भी शो करते हैं। एडिट विंडो में अंडू है, कट कॉपी पेस्ट है, रीडू है, ये ऑप्शंस यहाँ पर ये रहे, अंडू, रीडू, कट कॉपी पेस्ट, इंसर्ट के पिक्चर्स या चार्ट्स, ये ऑप्शंस ये रहे। सो जैसे जैसे ऑप्शंस आपको चाहिए वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके मेन्यू बार के अंदर। और यहाँ पर आपका मेन्यू, कुछ मेन्यूज यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं वहाँ पर। और यहाँ उसके नीचे जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वो अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं अच्छे स्टाइल के अंदर, अट्रैक्टिव लुक के अंदर। सो यूजिंग दीज ऑल पार्ट्स यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट इन योर LibreOffice राइटर। ऑन योर डॉक्यूमेंट, द फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप कर्सर अपना क्लिक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, वो एक ब्लिंकिंग कर्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं पर आप टाइप कर सकते हैं। कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट पर मूव करने के लिए आपके पास 4 एरो कीज होती हैं, जिनसे आप लेफ्ट, राइट या अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। अगर आपको किसी लाइन के होम पर एंड पर पहुंचना है क्विकली विदाउट यूजिंग अ कर्सर, कीबोर्ड पर ही 2 कीज होती है, होम एंड एंड। इफ यू यूज, अभी मैं होम पर हूं, राइट नाउ आई एम एट होम, व्हेन आई एम यूजिंग एंड की, माय कर्सर कम्स टू एंड पोजीशन डायरेक्टली विदाउट मूविंग in between of this line, and now I'm pressing the home key, so it comes back to the home position of a document. Editing means undo, redo, cut, copy and selecting your text. The first thing is undo and redo command. Like I have just written here something, पैराग्राफ लिख रखा है। अब मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखता हूँ, द यहाँ पे ये एक चीज़ और लिख दी। नाउ आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस थिंग बाय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है कुछ, एंड आई वांट टू रिमूव, आई वांट टू अनडू दैट पर्टिकुलर सेल। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है अनडू का, आप इसको यूज कर सकते हैं और अनडू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप अपने कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड है आपका, उसके ऊपर Ctrl+Z जो अनडू का शॉर्टकट है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रेस करते रहेंगे, 1 बाय 1 रिमूव होता रहेगा। रीडू, रीडू रिवर्स द वर्क ऑफ अनडू। अनडू ने जो भी वर्क किया है, जो चीज़ रिमूव की है, रीडू उसको वापस इनेबल्स करता है। रीडू का ऑप्शन ये रहा, आप रीडू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+Y, आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही रीडू के ऑपरेशंस कंप्लीट हुए, अब इसके बाद में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको रीडू कर सकता हो, तो यहाँ पर रीडू अनहाईलाइट हो गया। और अनडू के पास में अभी बहुत सारा है ऐसा टास्क जिसको वो अनडू कर सकता है, इसलिए ये वर्किंग में रहता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अनडू, फर्स्ट वर्ड आपने अनडू किया और रीडू वाला ऑप्शन इनेबल्स हो जाता है।
नाउ कट कट कॉपी, या जिसको हम मूव द टेक्स्ट भी कहते हैं। कट कॉपी करने से पहले या इससे पहले, कट और कॉपी यूज करने से पहले हम लोग हाउ टू सेलेक्ट योर टेक्स्ट समझ लेते हैं। सेलेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के कुछ ऑप्शन, अलग अलग ऑपरेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज सिंगल वर्ड। लाइक मुझे ये इनेबल सेलेक्ट करना है, तो जस्ट क्लिक माई माउस इन बिटवीन द इनेबल एंड डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, यानी कि द से लगाकर स्टैंडर्ड्स तक, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सॉरी, एक पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए इनेबल से विचेस तक पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा 4 क्लिक करते ही पूरा आपका पूरा जो उसका लाइन और पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज करेंगे। नाउ फॉर कट एंड कॉपी, कट करने के लिए सेलेक्ट योर टेक्स्ट, कंट्रोल एक्स ऑन योर कीबोर्ड फॉर कट, और ये कैची का निशान जो है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कट करेंगे आपका जो वर्ड है जो आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नाउ यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर। कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं या पेस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इफ यू यूज कॉपी, सेलेक्ट अगेन द थिंग, कंट्रोल सी on your keyboard or copy option here, and you can paste it anywhere. Same option control V। कुछ और मेथड्स भी हैं इसके अंदर, जिसमें सबसे पहला है सेलेक्टिंग नॉन कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट। मतलब जैसे अभी तक मैं जैसे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। लाइक अगर मैं सिंगल कर रहा हूँ तो ये, डबल कर रहा हूँ तो पूरा ये सेलेक्ट हो रहा है। बट आई वॉन्ट टू सेलेक्ट नॉन कंटिन्यूस टेक्स्ट। लाइक मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है। अब मुझे टेक्नोलॉजी या इनेबल सर्विसेज को सेलेक्ट करना है, तब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट नीड टू होल्ड कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड एंड नाउ ड्रैग माई माउस हियर। If I want to use select again a business standard, तो कंट्रोल की तो प्रेस किया हुआ ही है मेरे, और I just need to drag my mouse here. For software, just drag my mouse. मुझे जो भी नॉन कॉन्टिन्यूस सेलेक्ट करने होंगे मैं सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा, और जो जो नॉन कॉन्टिन्यूसली मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं मैं उनको माउस के ड्रैग से सेलेक्ट करता रहूंगा। सेलेक्ट टेक्स्ट इन ब्लॉक्स। ब्लॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिलेक्शन मोड आ रहा है, अभी स्टैंडर्ड सिलेक्शन मोड सेलेक्ट है। आप इसको ब्लॉक एरिया सिलेक्शन मोड पे क्लिक कर दीजिए। नाउ सेलेक्ट योर टेक्स्ट। ये देखिए आप जो ब्लॉक बनाएंगे, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी तक ब्लॉक बना रहा हूँ तो इसके नीचे जितना भी ब्लॉक बन रहा है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट होगा। अगर आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड पे लेना है तो वापस वही सिलेक्शन मोड पे जाके इसको स्टैंडर्ड मोड पर
चेंज कर दीजिए। फाइंड एंड रिप्लेस। Find and replace option is used when you write a single word so many times in your document and you want to find that particular word. आप उस word को ढूंढना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है, and also if you want to change that particular word with some other word. अगर आप एक ही वर्ड, जैसे इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत बार लिखा हुआ है, अब मैं अगर एक इंफॉर्मेशन को चेंज करने बैठूंगा तो कितना टाइम लगेगा मुझे। इसको इजी करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस इज अ बेस्ट थिंग। कैसे यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस? हियर इज द ऑप्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। आप इसको यूज कर सकते हैं। एडिट में आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का, आप यहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। फाइंड इज जस्ट यूज फॉर फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड एंड फाइंड एंड रिप्लेस इज यूज फॉर फाइंड एंड देन उस वर्ड को रिप्लेस करना। कैसे करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे हम। हियर इज अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। मैं यहां पर इस पे लिख देता हूं इंफॉर्मेशन, मैच केस और वोल वर्ड्स ओनली। मैच केस का मतलब इसके सिमिलर भी अगर कोई वर्ड हुआ तो भी, और वोल वर्ड्स ओनली मतलब पूरा वर्ड वही होना चाहिए। मैं दोनों को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर इसको इन्फो से रिप्लेस कर रहा हूं। या तो आप फाइंड ऑल करिए, फाइंड ऑल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहां कहां पर है। ये देखिए, जैसे आप फाइंड ऑल को क्लिक करते हैं, ये देखिए उसने जो जो जहां जहां पे भी इंफॉर्मेशन था उसको सेलेक्ट कर लिया। फाइंड प्रीवियस मतलब पहला कौन सा है उससे पहला कौन सा है। फाइंड नेक्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। रिप्लेस, रिप्लेस वन बाय वन रिप्लेस करेगा वर्ड। जैसे देखिए सबसे पहला इन्फो रिप्लेस किया, लेकिन आगे कोई भी रिप्लेस नहीं किया। एंड रिप्लेस ऑल मीन्स रिप्लेस ऑल द वर्ड इन जस्ट वन क्लिक। ये देखिए अब सारे इन्फो रिप्लेस हो चुके हैं। So this is your find and replace option. Go to a particular page. If you have lots of pages in your document, like अभी हमारे पास में सिर्फ पेज एक ही है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। पेज कोई बात नहीं, मैं पेज न्यू नहीं लेता हूँ, मैं एंटर से पेजेस बहुत सारे पेजेस ले लेता हूँ। नाउ आई एम हैविंग 5 पेजेस और अभी मैं 5 पेज पर हूँ। मैं हर पेज के टॉप पर एक नंबर डाल देता हूँ, जैसे 5, 4, 3। और ये हमारा पेज नंबर 1। नाउ इफ आई वांट टू गो डायरेक्टली ऑन पेज नंबर 4, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, एडिट पर क्लिक करिए, गो टू पेज पर क्लिक करिए और आपके सामने ये एक ऑप्शन आएगा कि कौन से पेज पर जाना चाहते हैं। दूसरा, पेज पर क्लिक करिए जो नीचे आ रहा है और यहाँ पर आप नंबर, सेम ऑप्शन ओपन हो रहा है, डालिए ओके। डायरेक्टली मैं पेज नंबर 4 पर आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज गो टू पेज ऑप्शन इन LibreOffice. Look here, this option. What is this? This is a toggle formatting marks. Toggle formatting marks means it shows the marks in between the lines. जैसे एंटर है या स्पेस है या टैब हमने प्रेस किया है तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं होते। जैसे अभी यहाँ पर इन दो के बीच में स्पेस दिख रहा है ना, नॉन प्रिंटेबल ये
जगह बता, नॉन प्रिंटेबल मार्क्स होते हैं ये, जो प्रिंट नहीं होते हैं लेकिन ये शो करते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर जगह पर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए हर स्पेस की जगह पर एक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली फाइंड, हर स्पेस की जगह पर एक डॉट आ गया है। जहाँ जहाँ पर आपने स्पेस दिया है हर स्पेस पर एक डॉट आया है। जहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया है वहाँ पर इस तरह से मार्क आया है, ये देखिए। जहाँ पर भी आप एंटर प्रेस करेंगे वहाँ पर इस तरह से मार्क आएगा। अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए टैब के लिए एरो की बन रही है। ये प्रिंट नहीं होते हैं, ये हमारे एरिया पे प्रिंट नहीं होते। जब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तब ये प्रिंट नहीं होंगे, बट इट शोज इन आवर डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई द थिंग्स कि अच्छा हमने यहाँ पर टैब प्रेस कर रखा है, या हमने स्पेस दे रखा है, या हमने एंटर प्रेस कर रखा है। ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको यूज़ करके। बस कुछ नहीं है, इस पर क्लिक करना है, ये अपीयर हो जाएगा, या इस पर वापस क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा।